बस नंबर 375। आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी भूतिया कहानी पढ़े होंगे जो हम सभी को केवल एक काल्पनिक कहानी लगता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो केवल वास्तविक होती है, जो बीते हुए वर्षों में घटित हो चुकी होती है और उस सच्ची घटना की कहानी हमें वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सुनने को मिलती है। ऐसे ही हम चीन के बीजिंग शहर में घटित एक रहस्यमयी और डरावनी घटना का यहाँ जिक्र करेंगे जो बहुत साल पहले घटित हुई थी। हालांकि हम लोग हर समय कई चीनी अंग्रेजी वेबसाइट में उस घटना के बारे में सुनने को मिलता है, आखिर में इस रहस्यमयी घटना का जिक्र बार बार क्यों होता है तथा क्यों इस नंबर 375 का नाम क्यों लोगों के मन में बार बार उभर कर आता है। क्या यह घटना एक वास्तविक घटना है या फिर एक पहेली है जो लोगों को उसको जानने के लिए बार बार उत्सुक करती है। अगर आप भी ऐसे ही फेमस अनसॉल्व मिस्ट्री को जानने में रुचि रखते हैं तो आपको यह सच्ची भूतिया कहानी आपको पढ़ने में ज़रूर आनंद आएगा। तो चलिए आज हम बस नंबर 375 की रहस्यमयी और भूतों की कहानी को पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बस नंबर 375 में कौन सी भूतिया घटनाएं हुई थी जो लोगों में आज भी चर्चा विषय है तथा जिसकी कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। आज से लगभग 27 साल पहले चीन के बीजिंग शहर में एक रहस्यमयी घटना उजागर हुई है जिसका संबंध वहाँ की जाती है। इस घटना का जिक्र बीजिंग के कई अंग्रेजी वेबसाइट में पढ़ने को मिलती है। हालांकि वह घटित घटना एक सच्चाई है या काल्पनिक है या 2 दशक पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसके चलते बस नंबर 375 चीन के बस नंबर 375 की डरावनी कहानी लोगों के जहन में बार बार उभर कर सामने आती है। इसलिए आज भी लोग रात के समय में बस यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि लोगों के जहन में यह बात घर कर गई है कि नंबर 375 वाली रहस्यमयी घटना डरावनी भूतिया है। यह कहानी चीन के बीजिंग शहर की है जहां 14 नवंबर 1995 की वह अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम व घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी जिसके कारण काली रात 375 नंबर बस रोज की भांति अपने कर्तव्य स्थान पर रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी जिसमें प्रत्येक यात्री को कोई न कोई बस स्टॉप उतरना था और रात भी हो गई थी, इसलिए बस प्रत्येक बस स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी। जिसके जहां पर उतरना था वहां यात्री बस से उतर जाएं। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकती गई। बस यात्री उतरते गए। बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। जब यह सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते थे तब ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफ़र काफ़ी करना पड़ता है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य चलकर अभी 7 स्टॉप को पार करना था जो बस ड्राइवर के लिए बहुत कठिन चुनौती थी। चुनौती भी थी क्यों ना हो क्योंकि ठंडी का मौसम जंगलों पहाड़ों के भी ड्राइव करना बहुत आसान काम नहीं है जिसके रास्ते बस के लाइट पड़ने पर धुंधले से हो जाते थे। चारों तरफ सन्नाटा, घुमावदार सड़कें हो उस रास्ते पर बस जैसी बड़े वाहन को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं, बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चला देते हैं। अब बस नंबर 375 आंधी रात में चाल से घने कोहरों के बीच चल रही थी। बस ने 1-2 बस स्टॉप को पार भी कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ लोग चढ़े जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह यात्री है। वह अपनी आगे सफ़र के लिए बस का इंतजार कर रहे थे जिसमें एक वृद्ध महिला और उसके साथ एक 19 वर्षीय लड़का था जो बस में चढ़े तथा उसके बाद एक कपल भी बस के अंदर चढ़े। यानी अब 6 लोग हो गए थे या 4 यात्री बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर एक कपल जाकर बैठ गए और दरवाजे के पास वाली सीट के पास वह 19 वर्षीय जवान लड़का बैठा था।
जो वृद्ध महिला के ठीक आगे वाली सीट पर थी। ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे। जब बस 4 यात्री को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला, क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी। इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चित होकर बस चला रहा था। धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को पार कर दी गई तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरों में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहां पर खड़े थे वहां पर बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर ने दोनों को दया आ गई। ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने और समझाने लगे, यह इस रूट की आखिरी बस है और रात के समय में ही वे दोनों लोग कहा कैसे जाएंगे घर। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाला दृश्य यह था कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे वे बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे और उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वह किसी नाटक मंडली में आए हुए हैं, जो ज़्यादा रात होने पर थके होने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए हैं। वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और बड़े बड़े बाल डरावनी लग रही थी। और उनमें से जो तीसरा आदमी था वह एक कंधे पर उसका सिर टिका और झुका हुआ था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर कुछ देर बाद बस यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने में मशगूल हो गए और कुछ लोग नींद भी लेने लगे। लेकिन जो वृद्धा महिला पीछे मुड़कर बार बार उन लोगों को निहार रही थी, उसका ऐसा लग रहा था मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है, वहाँ यंग कपल बस से उतर जाते हैं। जब वृद्धा महिला अचानक चिल्लाने लगी, यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 में फिर अपने साथ लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना होती है। और जब कुछ समय तक बस चलती है तो एक बार और वृद्धा औरत पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों को देखती है। उसके बाद उसके सामने बैठे हुए 19 वर्षीय लड़के की तरफ देखती है, उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने ही चुराया। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो, बताओ मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया, मेरा पर्स कहाँ है। वृद्ध महिला के इस शोरगुल से सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए। आखिर में अचानक एक बूढ़ी औरत का क्या हो गया, इसका पर्स कौन चुरा लिया। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने वृद्ध महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, भला है ऐसा क्या क्यों करूँगा। लड़के की बात महिला कंडक्टर भी वृद्ध महिला से कहा कि वह लड़का आपका पर्स क्यों चुराएगा, क्योंकि वह आपके आगे बैठा था, जो आपके ठीक सामने आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस ड्राइवर व कंडक्टर द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बता जाने पर वृद्ध महिला अपनी बातों से पीछे नहीं हटी। वह लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगी, लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगी। ड्राइवर ने आखिर विवश होकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उस दोनों को नीचे उतार दिया। वृद्ध महिला ने लड़के को डरावनी बात बताई। जब वृद्ध महिला के लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस नीचे उतार दिया और अपने ही उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो ये वृद्ध महिला मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रही, ऐसा सवाल लड़के ने मन में चला रहा था। तभी वृद्ध महिला ने अपने चारों तरफ देखा, फिर लड़के को देखकर एक लंबी सी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी कोई नहीं किया है। मैंने यह चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला कि क्या बोल रही हो और आखिर आपने मेरी जान कैसे और किससे बचाई है। तभी वृद्ध महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है कि बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, सुनसान रास्ते में 2 लोग बस में चढ़े थे, जो बस के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे थे। मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी, वे लोग शुरू में से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई थी वह आम इंसान नहीं है और जानते
उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े उधर-उधर उड़ रहे थे, तभी मैंने उनके पैर की तरफ देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि ही नहीं थे। तब मैं जान गई थी वे इंसान नहीं, वे भूत है। इसलिए पर्स का चोरी का ड्रामा कर तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये सब बात सुनकर लड़के ने उस वृद्ध महिला को धन्यवाद किया। दोनों ने पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन को पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। जब बूढ़ी औरत का लड़का उस नंबर 375 की आप बीती सुनाने पुलिस स्टेशन गए तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली तो बस टर्मिनल से तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वह अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं पहुंचती है, तो यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिससे पुलिस यह सोचने पर विवश हो गई कि उस रात जो वृद्ध महिला ने उस लड़के को की बात की जिक्र की थी, वह घटना वास्तव में सही थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय पुनः वृद्ध महिला व लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार विस्तार से नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस नहीं दिखाई दिया, जिससे बस को पता करने में और कठिनाई होने लगी। और जब पुलिस को बस की जानकारी मिली, जब पुलिस ने बस नंबर 375 की रूट का कैमरा निकाल लिया और हर जगह की खोजबीन करके थक गई, लेकिन उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नंबर को पुलिस कहीं से सूचना नहीं। 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी से एक बस गिरी है, तो फौरन पुलिस अपने दल बल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की लाश निकलती है, जिससे एक औरत की लाश होती है। और जांच में ये पाया जाता है कि यह भी बस नंबर 375 है जो गायब हुई थी और जिसके बारे में दिन रात वृद्ध महिला व युवक बताना चाह रहे थे। ड्राइवर व महिला कंडक्टर के अलावा 3 लोग बैठे थे जो इंसान नहीं कोई भूत थे, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। घटना से संबंधित आश्चर्यजनक किस्से। बस को नदी से लगभग 2 दिन बाद बाहर निकाला गया और यह पाया गया कि बस में 5 लोगों की लाशें हैं, लेकिन 2 लाशें सही सलामत है, लेकिन बाकी बची 3 लाश पूरी तरह से सड़ गल गई। आखिर में 2-3 दिन में लाश सड़ कैसे सकती, यानी वे तीनों लाशें जो थी वास्तव में किसी भूत की थी। इसके अलावा दूसरी बात यह देखा गया कि जिस रूट पर बस चल रही थी उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ पता नहीं चला, यानी कैमरे में बस कैद नहीं। यह बातें सभी को आश्चर्यचकित किया। तीसरे बातें जो आपको आश्चर्यचकित किया, जो हम सबसे अजीब था, वह यह थी कि बस के फ्यूल टैंक में इनका फ्यूल ही नहीं था कि बस और 100 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन यह कैसे और इतनी दूर तक जा सकती है। बाद में जब फ्यूल टैंक को खोला गया और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है, तो यह सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल ही नहीं है, बल्कि फ्यूल की जगह पे खून है, यानी पूरा टैंक खून से भरा हुआ है, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। यह बात पूरे चीन के बीजिंग शहर में फैल गई। इसलिए बस नंबर 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों के जहन में फैली हुई है। हालांकि इस घटना को बहुत से लोग एक काल्पनिक कहानी मान लिया है, लेकिन कुछ लोग इसको सच भी बताते हैं।